बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी कुछ हो रहा है और मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम नुक्ता लेके हाज़िर हुआ हूँ और मेरे साथ आज थ्रू आउट कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि एक एक बात मेरी जो है वो बहुत ही पते की बात होगी और वो अनफोल्ड होने जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे होने वाली हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं इससे करता हूँ कि क्या पाकिस्तान एक और जंग की तरफ जा रहा है? तो अब कुछ अवामिल हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इसी के तवसत में। नंबर 1 जो गुज़र गया है, भारत में दिल्ली में एक सेल्फ इम्पोज्ड सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कार सिलेंडर ब्लास्ट होता है, जिसके नतीजे में बकौल उनके बयानिए के कुछ लोग भी जो हैं वो जान से जाते हैं और कुछ जख्मी होते हैं। और एक बज़ाहिर एक भोंडा सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नजर आया। एविडेंट था उसकी लोकेशन, उसका तरीकाकार, बिल्कुल आप उसको अगर पहलगाम और उनके पहले जो जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं उनके साथ कनेक्ट करें तो आपको एक रब्त नजर आएगा। जितने भी दिफाई माहिरीन थे उस पर मैंने भी एक टीवी पे एक बीपर दिया, अगर आपको वो मेरा बीपर मिले तो आप जरूर सुनिएगा कि मैंने उस बीपर में ये कह दिया था कि ये पेश हैमा है पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की वेव का। राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर एक बारूदी गाड़ी आके टकराती है और उसके नतीजे में वो उसका जो मेन गेट है वो उड़ता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और अपनी हमेशा की तरह रवायत बरकरार रखते हुए, अपनी जानों की परवाह न करते हुए उन्होंने उन बच्चों को महफूज किया, उस अमले को, कैडेट कॉलेज के अमले को महफूज किया और उन दहशतगर्दों को मजबूर किया एक बिल्डिंग के अंदर महसूर होने पर। 11 तारीख को दोपहर को इस्लामाबाद में जी सेक्टर में कचहरी में एक बम ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल उसी साख का बम, उसी साख की एफर्ट जो अफगानिस्तान के टीटीपी के छुपे हुए चेहरे के पीछे भारत का एक तरीकाकार था। मैं इस सारी दहशतगर्दी को एक शख्स और एक औरत की स्टेटमेंट की नजर में आपके सामने रखता हूं, और वो औरत पाकिस्तानी नहीं है, वो औरत को मामूली औरत नहीं है, वो भारत की इस वक्त 4 टाइम रूलिंग पार्टी की इस वक्त सरबराह मिस सोनिया गांधी की लोकसभा की मीटिंग में, उसके इजलास में उसने फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्टेटमेंट दी है, दैट इज अ ब्लास्टिंग स्टेटमेंट। उसने कहा कि कल जो दिल्ली का हमला हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की बिहार के अंदर शिकस्त जो नजर आ रही है, बिहार के इलेक्शन में बीजेपी जो अपनी पॉपुलैरिटी कंप्लीटली खो चुकी हुई है, उस पॉपुलैरिटी को डाइवर्ट करने के लिए उसी तरीकाकार जो पिछली 2 टर्म्स में इस आरएसएस मेंटेलिटी ने अपनाया था, उसी तरीकाकार को सोनिया गांधी ने हाईलाइट किया और साथ उसने ये भी कहा कि ऐसे मजीद धमाके आपको देखने में मिलेंगे इस खित्ते में। अब ये मैं नहीं बोला, ये हुकूमत पाकिस्तान नहीं बोल रही, ये पाक फौज का तर्जुमान नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? ये भारतीय जो मेजर पार्टी कांग्रेस है उसकी सरबराह में सोनिया गांधी बोल रही है। मेरा ख्याल है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजीद किसी सबूत, किसी शिवायत, किसी वीडियो एविडेंस, किसी डिजिटल एविडेंस की जरूरत नहीं है। जो जंग भारत प्रॉक्सी खेलना चाह रहा है, जो चीप वार अफगानिस्तान के थ्रू करना चाह रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अफगानियों को ये याद रखना चाहिए, हम बैटल हार्डन्ड कौम है। आज अगर अफगानिस्तान दावा करता है कि काबुल जो है वो कब्रिस्तान है सुपर पावर्स का, आओ जिसने सुपर पावर्स का कब्रिस्तान देखना है वो काबुल आकर देखे। तो ये याद रखें
کابل قبرستان ضرور ہے، مگر اس میں افغانیوں کا رول صرف گورکن والا تھا، قبر کھود کے مردہ ڈالنے والا تھا۔ مارا کس نے، کیسے مارا، اسٹریٹجی کس کی، ڈیپتھ کس کی، ویپن کس کا، ٹریننگ کس کی، انٹیلیجنسیا کس کا، یہ افغانی بھول گئے۔ اور آج جس قوم کے اوپر وہ دہشت گردی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بھول گئے 2.3 ملین افغانیوں کو، 23 لاکھ افغانیوں کو ہم نے 50 سال کے لیے اپنے دل کے دروازے، اپنے کاروباروں کے دروازے، اپنے دفتروں کے دروازے کھول کے ان کو ویلکم کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے، جس طرح کے مہمان نوازی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے وہ مہمان نوازی کی سنت پوری کی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، جو مہاجر اور انصار کی مثال قائم کی تھی آپ نے ہجرت کے موقع پہ، ہم نے اس کو اپنا مذہبی اور قومی فرض سمجھتے ہوئے افغانیوں کو اپنے اندر جگہ دی، سپیس دی، کاروبار شیئر کیے، فیملی شیئر کی، شراکت کی۔ آج جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، بھوکے پیٹوں کے ساتھ، لنگڑے لولے افغانی پاکستان میں 50 سال پہلے داخل ہوئے تھے، آج جب وہ جا رہے ہیں وہ بلینئرز ہیں۔ یہ پاکستان اور کیا کر سکتا تھا؟ ہمیشہ ان کے موقف کی انٹرنیشنل فورم پہ تائید کی، مگر اس کے رزلٹ میں ہمیں کیا ملا؟ آج جو ڈیوینڈر لائن کا ایک دوبارہ وہ ایک ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ایشو، میں اپنا اگلا پروگرام صرف اس ڈیوینڈر لائن پہ آپ کی آئی اوپنر پروگرام دینے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، مزید اس طرح کی نیوز لے کے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔